हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, श्री बसंत पंचमी। इस दिन सरस्वती पूजा भी होती है और गौड़ीय वैष्णवों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, जिसमें श्रीमती विष्णु प्रिया देवी, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु अ, की भार्या है, उनका आविर्भाव दिवस, श्री पुंडरीक विद्यानिधि, जो श्रीमती राधा रानी के पिता वृषभानु जी के अवतार माने जाते हैं, उनका आविर्भाव दिवस, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, जो हमारे षड गोस्वामियों में एक गोस्वामी है, श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में, उनका आविर्भाव दिवस, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण भक्त श्री रघुनंदन ठाकुर, उनका आविर्भाव दिवस है। और गौड़ीय वैष्णवों में बहुत अग्रणीय श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनका आज तिरोभाव दिवस है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस गौड़ीय वैष्णवों के लिए और दुनिया में सभी के लिए। और भारत में जैसे कई त्योहार मनाए जाते हैं, और भारत के कई त्योहार ऋतुओं पे निर्भर करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे भारत में 6 ऋतु है: वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। तो इसमें जो वसंत ऋतु है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी ऋतुओं का राजा मानी जाती है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता 10वें अध्याय में 35वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बृहत् साम तथा साम नाम गायत्री छंद सामहम माषाणाम मार्ग शीर्षोहम ऋतुनाम कुसुमाकरः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं साम वेदों के गीतों में बृहत् साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। तो ये भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो वसंत ऋतु है, ये सभी ऋतुओं का राजा है, क्योंकि वसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण खिलने उठ लगता है। मानव तो क्या, पशु पक्षी भी उल्लास से भर जाते हैं। और इस समय प्रकृति अपना सबसे अच्छा रूप दिखाती है, क्योंकि ये सबसे सुहावना मौसम होता है। यहाँ ना ज्यादा गर्मी, ना ज्यादा ठंडी, ये बिल्कुल ही बहुत सुहावना मौसम होता है। और इसमें रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, जैसे गुलमोहर, चंपा, सूरजमुखी, गुलाब इत्यादि। और हमारे जो 5 तत्व है, जल, वायु, आकाश, अग्नि एवं पृथ्वी, ये संतुलित अवस्था में रहते हैं। और इनका व्यवहार प्रकृति को एकदम सुंदर और मनमोहक बना देता है। ना बारिश होती है, ना बहुत ठंड होती है, ना ही बहुत गर्मी होती है। बहुत सुहाना मौसम ये होता है। ये वसंत पंचमी के दिन अनुभव किया जाता है। और प्रकृति भी अपना रूप बदलती है। पतझड़ खत्म होके हरियाली प्रारंभ होती है, और वसंत ऋतु में हर जगह हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। और वसंत पंचमी को श्री पंचमी या ऋषि पंचमी भी कहते हैं। वसंत ऋतु का प्रारंभ होता है, और इस दिन, जैसा कि आप जानते हैं, सरस्वती पूजा होती है। सरस्वती जी का आविर्भाव दिवस इसे माना गया है। तो सरस्वती को वागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी, वाग्देवी, अनेकों अनेक नाम से पुकारा जाता है। सरस्वती माता ये विद्या और बुद्धि की प्रदाता है, और वसंत पंचमी के दिन ही इनका प्राकट्य हुआ है। तो भारत में बहुत जगह पे सरस्वती की पूजा की जाती है, और विद्या आरंभ भी इस दिन करते हैं बच्चों के लिए कई लोग। माँ सरस्वती वैसे ज्ञान, संगीत, कला, विज्ञान और शिल्पकार की देवी मानी जाती है। तो वह व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, जो संगीत में पारंगत होना चाहता है, जो कला में महारथी हासिल करना चाहता है, और विज्ञान और शिल्पकार कार्य में आगे बढ़ना चाहता है, वे सब माँ सरस्वती की उपासना करते हैं। और
माता सरस्वती परम चेतना है। वे समृद्धि और बुद्धि प्रदान करती है, और इसीलिए माता सरस्वती के श्री चरणों पर हम प्रार्थना करते हैं। पर्टिकुलरली जो वैष्णव होते हैं, वे जानते हैं कि माता सरस्वती भी एक परम वैष्णवी है, और इसीलिए उनसे जड़ विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या के लिए प्रार्थना करते हैं और आध्यात्मिक विद्या चाहते हैं। माता सरस्वती कई बार भगवान के सहायक बनी है। जैसे कि रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तपस्या कर रहे थे और वर वर मांगने वाले थे, तो कुंभकर्ण जब वर मांग रहा था तो माता सरस्वती उसके जिह्वा पे आरूढ़ होके और उसको थोड़ा भ्रमित करती है, तो वो इंद्रासन की जगह निद्रासन कह देता है माता सरस्वती के वजह से। तो उसको 6 महीने सोने का ये आशीर्वाद जो है वो प्राप्त होता है, फिर उठ के फिर सो जाता है। तो इस प्रकार से माता सरस्वती यहाँ पे। और श्रीपाद रामानुजाचार्य ये अ, वेदांत सूत्र पे वैष्णव भाष्य लिखने के लिए कश्मीर में शारदा पीठ गए थे, वहां से व्याख्या लेने के लिए, कमेंट्री लेने के लिए, लेकिन पंडितों ने उनको मना कर दिया। तब माता सरस्वती स्वयं आकर और श्रीपाद रामानुजाचार्य को वो व्याख्या, वो कमेंट्री वो देती है। तो इस प्रकार से वैष्णव व्याख्या के लिए श्री भाष्य जो लिखा श्रीपाद रामानुजाचार्य में, उसमें भी सरस्वती माता का बहुत बड़ा योगदान है। और श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में ये घटना हम जानते हैं कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में विख्यात थे, तो उस समय केशव कश्मीरी, एक बहुत बड़ा दिग्विजय पंडित, वो नवदीप नादिया में आया था और शास्त्रार्थ करना चाहता था। और सारे पंडित उनसे घबरा गए नवदीप में, और उन्होंने सोचा कि हम निमाई के साथ इसका शास्त्रार्थ कराते हैं, तो यदि निमाई हार गया तो हम कहेंगे कि तुमने एक बच्चे को हराया है, और यदि जीत गया तो हमारी जीत होगी। तो इस प्रकार से केशव कश्मीरी निमाई के पास गए, और निमाई उस समय व्याकरण पढ़ाते थे और अपने मित्रों के साथ में बहुत ही किशोर अवस्था में थे। वो गंगा तट पर खेल रहे थे, तो जब केशव कश्मीरी ने आके उनको चुनौती दी, कहा मैं तुमसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, तो श्री चैतन्य महाप्रभु, निमाई पंडित ने कहा कि अरे मैं तो बहुत छोटा सा बालक हूँ और आप तो प्रगाढ़ पंडित हो, मैं आपके साथ कैसे शास्त्रार्थ कर सकता हूँ। तो उसने कहा नहीं, मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है। तो फिर वो गंगा तट पर खेल रहे थे, तो निमाई ने सहसा कह दिया कि ठीक है, माँ गंगा के गुणगान में कुछ सुना दीजिए। तो वहीं पर खड़े खड़े उसी क्षण केशव कश्मीरी ने माँ गंगा के लिए 100 श्लोक की रचना की, एक पूरा शतक बना दिया और 100 श्लोक सुना दिए। और इस प्रकार से वो फ्लो जो अ, बह रहा था उनकी वाणी से, वो देखकर सभी निमाई के जो मित्र थे वो आश्चर्यचकित रह गए, अवाक रह गए। और फिर इस प्रकार का पांडित्य, क्योंकि केशव कश्मीरी के जिह्वा पे सरस्वती माँ का वास था, और माता सरस्वती का वो बहुत बड़ा उपासक था, और माता सरस्वती बहुत उसे आशीर्वाद प्रदान की थी। तो निमाई ने केशव कश्मीरी से कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने माँ गंगा के गुणगान में इतना अच्छा अच्छी रचना की है, लेकिन अब बताइए आपकी इस रचना में क्या सही है और क्या त्रुटि है। तो केशव कश्मीरी ने कहा, त्रुटि? माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, मेरे रचना में कोई त्रुटि नहीं हो सकती, लेकिन ये भगवान की लीला थी। तो भगवान ने उनको बताया कि आपने जो 100 श्लोक कहे हैं, उसमें 64वें श्लोक में ये एक शब्द है, जिस जो गलत है, भवानी भरतुर। तो सबसे पहले तो केशव कश्मीरी भी अवाक रह गए कि किस प्रकार से निमाई पंडित जो है वो 100 श्लोक याद कर पाए एक ही झटके में। तो केशव कश्मीरी ने वो श्लोक बनाए थे और निमाई पंडित ने उसको याद कर लिए, और उसमें गलती ढूंढ के निकाल रहे हैं। तो बहुत उनको खेद हुआ, और निमाई के सारे मित्र जो थे वो हंसने लगे। तो निमाई ने कहा, हंसो मत। और फिर केशव कश्मीरी से कहा कि जाओ, आप कल आना फिर शास्त्रार्थ करने के लिए। और इस प्रकार से केशव कश्मीरी अपने आप को बहुत ही आ, हारा हुआ व्यक्ति समझ के और गया, और रोते रोते माँ शारदा के, सरस्वती के चरणों में गिर पड़ा, और कहने लगा कि माँ, आपने मेरा साथ क्यों छोड़ा आज? आप तो हमेशा मेरे साथ में रहती है। और माँ सरस्वती उसको स्वप्न में प्रकट होकर बोली कि मूर्ख, तू जिससे शास्त्रार्थ कर रहा था, हाँ,
वो तो मेरे भी मालिक है, वो तो भगवान श्री कृष्ण है जो निमाई पंडित के रूप में प्रकट हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम जाके और अपना पूरा जीवन जो है वो निमाई के चरणों में समर्पित कर दो, ताकि इस कलयुग में तुम्हारा उद्धार हो। और इस प्रकार से केशव कश्मीरी श्री चैतन्य महाप्रभु के शरणागत हो गए। रामायण में एक और प्रसंग आता है कि शबरी, जो कि शबर कुल से थी, मतंग ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया था कि उसे भगवान की प्राप्ति होगी, और कई वर्षों से वह भगवान का इंतजार करती थी और रोज अपनी कुटिया के आगे फूल सजाती थी। लेकिन लोग हंसते थे क्योंकि कई साल तक भगवान पधारे नहीं, लेकिन उसको विश्वास था अपने गुरु के वाणी पे। और फिर एक दिन भगवान श्री रामचंद्र जी अपने अनुज लक्ष्मण के साथ वहां पधारे, और शबरी वो रोज बेर चक के मीठे बेर भगवान के लिए रखती थी, और वह बेर जो है वो भगवान को खिलाने लगी। तो इस प्रकार से भगवान ने वो बेर स्वीकार किए और शबरी का प्रेम स्वीकार किया और शबरी का उद्धार किया। और ये वसंत पंचमी के दिन ही हुआ। वसंत पंचमी से श्रीधाम वृंदावन में बहुत बड़ा उत्सव शुरू होता है, जो लगभग 40 दिन तक चलता है और होली तक चलता है। और वृंदावन के सारे मंदिरों को बहुत अच्छी तरह से सजाया जाता है, और भगवान को श्री विग्रहों को बहुत अच्छे सुंदर पीले वस्त्र जो है वो अर्पण किए जाते हैं। भगवान को पीले रंग का भोग चढ़ाया जाता है, जैसे केसर की खीर, केसर के भात, और पीले रंग का जो मिठाइयाँ होती है वो भगवान को अर्पित किया जाता है। और होली तक बहुत ही अद्भुत उत्सव मनाया जाता है, रंग पंचमी और इत्यादि। और इस दिन, वसंत पंचमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखियों के साथ, गोपियों के साथ वसंत रास किया था, जो गोवर्धन के चंद्र सरोवर के स्थान पर था। और ये बहुत ही भगवान की एक बहुत ऊंची लीला है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है गौड़ीय वैष्णवों के लिए, सभी लोगों के लिए। तो वसंत पंचमी के दिन जितना हो सके हमको भगवान का ध्यान, भगवान की आराधना करनी चाहिए। और मुख्य रूप से हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करते हुए श्रीमद् भागवतम का पारायण करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। और दूसरे वैष्णवों के साथ में श्रीमद् भागवत और हरे कृष्ण महामंत्र का ये जो जप है उसका संग लाभ लेना चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करते हुए इस प्रकार से वसंत पंचमी का ये उत्सव है, इसको मनाना चाहिए। वसंत पंचमी की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, माँ सरस्वती की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।